श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के जीएसटी 2.0 सुधारों पर आधारित विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, वन नेशन वन टैक्स यानी एक देश एक टैक्स की सोच के साथ साल 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य के कई अप्रत्यक्ष करों को एक कर प्रणाली में लाया जाए, जिससे टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सरल हो, साथ ही व्यापार में सुगमता और कर अनुपालन में वृद्धि हो सके। आर्थिक सुशासन को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ जीएसटी में समय समय पर कई बदलाव भी किए गए। मसलन जब कुछ व्यवसायियों और आर्थिक विशेषज्ञों ने 4 स्लैबों 5, 12, 18 और 28% को व्यापार और व्यवसायियों के लिए जटिल और भ्रम पैदा करने वाला बताया, साथ ही उपभोक्ताओं पर बोझ डालने वाला, तो जीएसटी 2.0 के माध्यम से इस प्रणाली में सुधार लाया गया है। जीएसटी 2.0 सुधार कई मायनों में आम आदमी के लिए अहम है। सरकार का मकसद है कि इन सुधारों से देश में टैक्स सिस्टम सरल बने और उद्योग जगत के साथ साथ आम उपभोक्ता को इससे राहत मिले। इसके साथ ही सरकार ने छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को भी सरल किया है। ये सभी बदलाव 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। श्रोताओं, आपको बता दें कि 4 सितंबर को केंद्र सरकार ने आम जनता और मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी। सरकार ने जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए करों के बोझ को कम किया। नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल 2 श्रेणियों में कर दिया गया है और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं। जीएसटी परिषद ने अब सिर्फ 5 और 18% की 2 कर दरें ही रखने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर करों की समीक्षा कर अधिकांश वस्तुओं को 5% के स्लैब में लाया गया है, जबकि विलासिता एवं अहितकर उत्पादों को 40% के विशेष कर दायरे में रखा गया है। जीएसटी सुधार के बाद कई सामानों की कीमत कम होने का अनुमान है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत देते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कर को 0 कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी 2.0 से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, यानी जनता के हाथों में अधिक नकदी रहेगी, जिससे नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा। इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सुधार गरीब, मध्यम वर्ग, किसानों और एमएसएमई पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किए गए हैं। साथ ही व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अनुपालन को सरल बनाने और शुल्क प्रक्रियाओं को हल्का करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ति मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी हैं। अब समय आ गया है कि राज्यों से विचार विमर्श के बाद नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है और नई कर दरें नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगी। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
एक अन्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में हुए सुधारों के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि समय पर बदलाव के बिना हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों के जरिए भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में 5 नए पंचरत्न जुड़ गए हैं। इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास की डबल खुराक हैं। एक तरफ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सुधारों से किसानों, मध्यम वर्गों और छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीजें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आम व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, उसके जीवन में सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हों, ये उस बात को चरितार्थ करता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उधर जीएसटी सुधारों को लेकर लोगों ने इसका समर्थन किया है। व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों ने इसे जनता के हित में बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सामान सस्ता होगा और उपभोग भी बढ़ेगा। ये सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जीएसटी की स्लैबों में जो कमी की गई है 5% और 18%, इससे हम व्यापारियों को और जनता को इसका बहुत अधिक लाभ होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हम व्यापार करते हैं उन पे 28% और उससे बढ़ के 40% भी कहीं कहीं पर को था। उससे अब क्या होगा, मार्केट में ग्राहक जो ऑनलाइन जो सामान खरीद रहे हैं उन पे भारी कमी आएगी और हम उससे कम रेट में अब अपनी दुकानों से भी ग्राहक को उपलब्ध करा सकते हैं और जिससे जनता पे भी इसकी मार कम पड़ेगी। किसानों का कहना है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को राहत मिलेगी। कृषि यंत्रों पर जो स्लैब को नीचे किया गया है, बाकी किसानों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, खाद है और तमाम चीज़ें हैं, इन पे जो स्लैब नीचे आया है, इससे किसानों को और छोटे किसानों को अधिकतर लाभ इस पे पहुँचेगा। और इससे किसान को जो है काफ़ी खुशी भी हुई है कि जीएसटी का जो है स्लैब नीचे आया है। हालांकि नए जीएसटी सुधारों को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि उच्च राजकोषीय घाटे की संभावना, राज्य सरकारों को राजस्व में संभावित कमी का डर आदि। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि राज्यों के राजस्व घाटे को लेकर चिंताएं अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं है। उधर आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार आम उपभोक्ता जीएसटी सुधारों का लाभ तभी महसूस कर पाएंगे जब दरों में कमी होने से उद्योग और व्यापारियों को मिली राहत वे उपभोक्ताओं तक समय रहते पहुंचाए। आप सुन रहे थे जीएसटी सुधारों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।